किसान और बंदर सारा केला शेक पी जाते हैं। किसान फिर भी भूखा रहता है और बंदर से और खाने को कहता है। डर के मारे बंदर जंगल में केला बो देता है और रोज नाच नाच कर पानी डालता है। पेड़ बड़ा होता है, ढेर सारे केले लगते हैं। बंदर ट्रॉली में भरकर किसान के पास लाता है। किसान केले का शेक बनाकर मजे से पी जाता है, लेकिन बंदर उदास होकर रोने लगता है क्योंकि कोई फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक महिला ट्रेन से नींबू फेंकती है। नींबू हवा में उड़ता है और बादलों के बीच जाकर एक छोटे जादुई बगीचे में गिरता है। नींबू जल्दी ही एक बड़ा पेड़ बन जाता है और उसके फलों में हर दिन नया स्वाद आता है। आम, संतरा, अंगूर। लोग इस पेड़ को देखने आते हैं और सबको खुशबू और मिठास मिलती है, लेकिन बाद में पेड़ रोने लगता है क्योंकि कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और गिलहरी सारा दूध पी जाते हैं। किसान कहता है अभी भी भूख है। डर के मारे गिलहरी मूंगफली का पौधा लगा देती है। दिन रात भाग भाग कर पानी देती है। पौधा बड़ा होता है, मूंगफली निकलती है। गिलहरी ठेला भरकर किसान के पास लाती है। किसान मूंगफली का लड्डू बनाकर खा जाता है। गिलहरी रोती है, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कछुआ सारा नारियल पानी पी जाते हैं। किसान फिर भी भूखा रहता है। डर के मारे कछुआ नारियल का पेड़ लगाता है। धीरे धीरे रोज पानी देता है। कई साल बाद पेड़ बड़ा हो जाता है। कछुआ ट्रॉली में नारियल भर कर लाता है। किसान नारियल का जूस बनाकर पी जाता है। कछुआ चुपचाप आंसू बहाता है क्योंकि कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन परियों की नन्ही राजकुमारी आसमान में उड़ रही थी। अचानक उसकी चमकती थैली से एक गरम गरम जलेबी नीचे सूखी जमीन पर गिर गई। रात को तेज बारिश हुई और बिजली चमकी। सुबह होते होते जलेबी से एक मीठी खुशबू वाला पौधा निकल आया। तभी वहाँ से एक संगीत नीला बंदर गुजर रहा था। उसकी नजर पौधे पर पड़ी और वह उसे अपने बगीचे में ले जाकर लगा देता है। अब नीला बंदर रोज अपने हाथों से पानी भरकर संगीत पौधे को सींचता है। कुछ ही दिनों में पौधा एक विशाल पेड़ बन जाता है जिस पर गोल गोल रस भरी जलेबियां लटकने लगती हैं। बंदर रोज मजे से जलेबियां खाता है, लेकिन हर रात संगीत एक चालाक काली बिल्ली आती है, पेड़ से जलेबियां चुराती है और सुबह शहर में बेचकर खूब पैसे कमाती है। एक दिन बंदर को शक हो जाता है। वह रात को संगीत झाड़ी के पीछे छिप जाता है। जैसे ही बिल्ली जलेबियां चुराती है, बंदर अचानक उसके सामने आ जाता है। बिल्ली डरकर माफी मांगती है, लेकिन गुस्से में बंदर पत्थर फेंक देता है। बिल्ली बच जाती है, पर पत्थर संगीत पेड़ पर लगता है और पेड़ मुरझा जाता है। बंदर रोने लगता है। तभी आसमान से एक दादी परी उतरती है। वह पेड़ को फिर से हरा भरा कर देती है। बंदर खुश हो जाता है, लेकिन अफसोस किसी ने दादी परी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और खरगोश सारा गाजर का जूस पी जाते हैं। किसान फिर भी भूखा रहता है। डर के मारे खरगोश खेत में गाजर बो देता है। दिन रात पानी देता है। गाजर बड़ी हो जाती है। खरगोश ट्रैक्टर में भरकर लाता है। किसान जूस बनाकर मजे से पीता है। खरगोश जोर जोर से रोने लगता है। फिर कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार एक नानी ट्रेन से घर जा रही थी। रास्ते में उन्होंने अमरूद खाया और उसका बीज रेगिस्तान में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद वहाँ एक छोटा अमरूद का पौधा उगाया, लेकिन तेज धूप में वह सूखने लगा। तभी एक बूढ़े बाबा आए। उन्होंने पौधे पर एक जादुई बूंद डाली। पौधा बड़ा होकर अमरूदों से भर गया। लोग खुश थे, बाबा भी। पेड़ रोने लगा और फल गिरने लगे। तभी नानी बोली, लाइक और सब्सक्राइब करके पेड़ को बचा लो। एक गांव में हर रात बिजली चली जाती थी। लोग अंधेरे को कोसते और सो जाते। एक दिन छोटे से बच्चे दिया ने सोचा, अगर सब अंधेरा ही देखें तो रोशनी कौन लाए। उसने मिट्टी का एक छोटा सा दिया बनाया और उसमें तेल डालकर जला दिया। दिया बहुत छोटा था, पर उसकी रोशनी ने कमरे का अंधेरा तोड़ दिया। पास बैठे दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अंधेरा कितना भी बड़ा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे हरा सकती है। उस दिन से गाँव में हर घर में एक दिया जलने लगा और लोगों ने सीख लिया, शिकायत करने से बेहतर है खुद एक दिया बन जाना।
एक दिन एक बीज हवा में उड़ते उड़ते एक मैदान में आ गिरा। कुछ दिनों में वह मिट्टी में दब गया और उसमें से एक नन्हा अंकुर निकल पड़ा। पानी न मिलने से वह अंकुर सूखने लगा। तभी एक नन्ही चिड़िया रोज अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लाकर उसकी जड़ों में डाल देती। धीरे धीरे अंकुर हरा हो गया और समय के साथ एक मजबूत पेड़ बन गया। एक दिन तेज हवा चली, कुछ पत्ते गिरे, लेकिन पेड़ खड़ा रहा। एक रंग बिरंगे जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था, बन्नू। बन्नू थोड़ा आलसी था पर दिल का बहुत अच्छा था। न्यू ईयर की रात जंगल में ढोल बजे, तारे चमके और सब जानवर खुश थे। बन्नू ने कहा, इस साल मैं जल्दी उठूंगा और सबकी मदद करूंगा। सुबह होते ही बन्नू सबसे पहले उठा। उसने चिड़िया के घोंसले में दाने डाले और कछुए को रास्ता पार कराया। सब जानवर खुश हो गए। शेर राजा ने कहा, बन्नू तुम जंगल के स्टार हो। बन्नू मुस्कुराया और बोला, नया साल मतलब अच्छे काम और बड़ी मुस्कान। सबने मिलकर कहा, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की सुबह थी। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी और सूरज हल्की सी मुस्कान के साथ उग रहा था। आज का दिन खास था क्योंकि जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन और सैर का प्लान बनाया था। शेर राजा ने जोर से दहाड़ लगाई, दोस्तों आज झगड़ा नहीं, डर नहीं, सिर्फ खुशी और दोस्ती होगी। हाथी ने अपनी सूंड हिलाकर कहा, आज हम सब एक साथ जंगल की सैर करेंगे। बंदर पेड़ों पर उछल कूद करते हुए रास्ता दिखा रहा था। हिरण खुशी खुशी आगे दौड़ रहे थे। तोता सबको गिनती और नए साल की शुभकामनाएं सुना रहा था। रास्ते में सभी जानवरों ने एक दूसरे की मदद की। कछुए को चलने में सहारा मिला, खरगोश ने सबको हंसाया और शेर ने सबकी रक्षा की। थोड़ी देर बाद सब एक सुंदर झील के पास पहुंचे। वहां सबने मिलकर कहा, हैप्पी न्यू ईयर। एक बार की बात है, एक लालची व्यापारी था। उसके पास एक बूढ़ा ऊंट था जो अब पहले की तरह भारी बोझ नहीं उठा पाता था। व्यापारी को ऊंट बेकार लगने लगा। एक दिन वह उसे दूर तपते रेगिस्तान में छोड़कर चला गया। बेचारा ऊंट कई दिनों तक भूखा प्यासा रेत पर भटकता रहा। सूरज आग बरसा रहा था और दूर दूर तक कोई सहारा नहीं था। धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगी। एक दिन रेगिस्तान से एक जीप गुजरी। उसमें बैठे लोग खजूर खा रहे थे। उन्होंने बीज रेत में फेंक दिया। ऊंट की नजर उस बीज पर पड़ी। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा। ऊंट ने बीज को खाने की कोशिश नहीं की। उसने अपने खुर से रेत हटाई और बीज को थोड़ा अंदर दबा दिया। फिर थक कर वहीं बैठ गया। उस रात तेज हवा चली और थोड़ी सी बारिश हुई। दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद उसी जगह से एक नन्हा सा खजूर का पौधा उगाया। समय के साथ पौधा बड़ा होता गया। उस पर मीठी मीठी खजूरें लगने लगी। ऊंट ने पहली बार पेट भरकर खाना खाया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। लेकिन फिर ऊंट उदास हो गया। वह कैमरे की ओर देखकर सोचने लगा, इतनी प्यारी कहानी है, फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी। स्कूल से लौटते समय आरव का छाता अचानक उलट गया। वह परेशान होकर उसे सीधा करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी सामने से अनन्या हंसते हुए बोली, लगता है छाते को भी बारिश पसंद आ गई। आरव हंस पड़ा। अनन्या ने अपना बड़ा सा छाता आगे बढ़ाया और बोली, आओ आज मेरा छाता हीरो बनेगा। दोनों एक ही छाते के नीचे चलने लगे। रास्ते में पानी से भरे गड्ढे थे। आरव ने छलांग लगाई और अनजाने में छींटे उड़ गए। अनन्या ने नकली गुस्से में कहा, ये तो छाते की बेइज्जती है। दोनों जोर जोर से हंस पड़े। घर पहुंचते पहुंचते बारिश थम गई, लेकिन चेहरे पर आई मुस्कान नहीं थमी। जाते जाते अनन्या बोली, कल भी बारिश हुई तो? आरव मुस्कुराया। तो हीरो छाता फिर तैयार रहेगा। और उसी दिन से बारिश उन्हें और भी प्यारी लगने लगी। एक रंग बिरंगे गांव में एक प्यारी सी नन्ही चिड़िया रहती थी। उसके पंख छोटे थे, इसलिए वह थोड़ा ही उड़ पाती थी। वह रोज आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर कहती, काश मैं भी इतनी ऊंची उड़ पाती। एक दिन उसने मुस्कुराते बूढ़े पेड़ से पूछा। पेड़ ने प्यार से कहा, प्यारी चिड़िया हिम्मत रखो और रोज कोशिश करो। चिड़िया ने रोज अभ्यास शुरू किया। कभी गिरती, कभी थक जाती, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके पंख मजबूत हो गए। एक दिन तेज हवा चली। चिड़िया ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से उड़ गई। इस बार वह बहुत ऊंची उड़ गई। नीचे पूरा गांव खिलौनों जैसा लग रहा था। चिड़िया खुशी से बोली, मैं कर सकती हूँ। सीख, जो रोज कोशिश करता है वही अपने सपनों तक पहुँचता है। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा पहाड़ी इलाके से गुजरती ट्रेन में सफर कर रही थी। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने एक नींबू निकाला और चूसने लगी। नींबू खत्म होने के बाद उन्होंने उसका बीज सूखी पहाड़ी जमीन पर फेंक दिया। कुछ दिन बीते। उस बंजर जमीन में अचानक एक नन्हा सा नींबू का पौधा निकल आया, लेकिन तेज हवा और ठंड की वजह से वह पौधा कांपने लगा और मुरझाने लगा। तभी वहाँ से एक रहस्यमयी बाबा गुजरे। उन्होंने पौधे को देखा और मुस्कुराकर अपनी झोली से नीली रोशनी वाली बूंदें जमीन पर टपका दी। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा पेड़ बना। उस पर हजारों नींबू लग गए। पूरी पहाड़ी खुशबू से भर गई। बाबा रोज आते, नींबू तोड़ते और लोगों को मुफ्त में बांटते। लेकिन एक दिन उन्हें लालच आ गया। उन्होंने सोचा, अगर ये पेड़ कभी न रुके तो मैं अमीर बन जाऊंगा। उन्होंने पेड़ पर एक रोकने वाली दवा डाल दी। पेड़ को जैसे ही एहसास हुआ उसकी पत्तियां झुक गईं, फल गिरने लगे और पेड़ से पानी की बूंदें टपकने लगीं, मानो वह रो रहा हो। बाबा को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी लालच नहीं करेंगे। धीरे धीरे पेड़ फिर मुस्कुरा उठा। सीख, प्रकृति को जितना दोगे उतना ही वह तुम्हें देगी, लेकिन लालच करोगे तो सब छिन जाएगा।